निरोगी मन और आनंदी जीवन के 15वें एपिसोड में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हमेशा की तरह कुछ अलग ही बात। आज फिर एक सवाल। सवाल ही सवाल है। मतलब, क्या हर सवाल का जवाब देना जरूरी होता है? क्या हर सवाल का जवाब देना जरूरी होता है? दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमंत ओस्तवाल, सुयश हॉस्पिटल नासिक। आज ये सवाल मेरे मन में अलग ही तरह से आया हुआ है। देखिए, मेरे हमेशा की तरह चिकित्सा अनुभव से ये बात मैं आपसे कह रहा हूं। एक बात मुझे याद आती है। एक मरीज था मेरा, नाम हमेशा की तरह बदलकर हमने उसका रखा है अजिंक्य। ये करीबन 1.5 साल से मेरे पास आ रहा था और उसका बस 30 की उम्र में ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस हुआ था। और ब्लड प्रेशर सब कुछ करने के बावजूद भी, जैसे कि छोटी उम्र में जब ब्लड प्रेशर चालू होता है तो हमें उसके कई सारे जांच करने पड़ते हैं कि किस कारण से ब्लड प्रेशर हुआ है। और जब सब सामान्य पाया गया तो हमने उसकी ट्रीटमेंट चालू की, लेकिन वो नॉर्मल नहीं हो रहा था। मैं सोच में गिर गया। फिर मैंने उसकी तरफ एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया और एक इंसान की तरफ जब उसकी तरफ देखा तो धीरे 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 उसका स्वभाव मेरे समझ में आने लगा। उसका स्वभाव कैसा था मालूम है? हर छोटी सी बात में तुरंत रिएक्शन। वो समझ नहीं पाता था वैसे कि कोई चिढ़ा रहा है, कोई जानबूझ के कर रहा है, लेकिन हर बात में गुस्सा। यहां तक कि ऑफिस के अंदर भी उसके स्वभाव के बारे में मालूमात हो चुकी थी। हर बार उसको जैसे टारगेट करके उसको चिढ़ाते थे और ये आग बबूला होता था। अपनी हथेली को बार बार ठोक के वो बोलता था, गुस्सा करता था। और शायद उसके ब्लड प्रेशर के लिए यह भी एक कारण था। फिर हमने उसके धीरे धीरे काउंसलिंग के सेशन चालू किए। उसके स्वभाव में हमने बदल लाना चालू किया। उसको समझाया कि ब्लड प्रेशर की दवा के साथ अपने आप को भी समझना पड़ेगा। अपनी जो प्रतिक्रिया आ रही है उसको समझना पड़ेगा। कोई हर बार जब बोलेगा तो मन में प्रतिक्रिया का तूफान उठना जरूरी नहीं है। और दोस्तों, धीरे धीरे वो कंट्रोल हो गया। ये अलग बात थी। अब मैं मरीज का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं मेरे खुद का ही एग्जाम्पल अभी आपके सामने रख रहा हूं। बात करीबन 1995 तब की है। मेरे प्रैक्टिस के 10 साल लगभग हो चुके थे और उन दिनों मैं एक हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ था। मेरे सभी पेशेंट्स के एडमिशन वहीं होते थे और उनको उसका अच्छा खासा बेनिफिट भी होता था। किसी कारणवश मैंने एक दूसरे हॉस्पिटल में एसोसिएट होने का निर्णय लिया। अब उसके कारण नेचुरली ये पहले वाले अस्पताल के ऊपर फर्क पड़ने वाला था। तो एक दिन रात को क्या हुआ, करीबन 1:30 बजे, उन दिनों सिर्फ लैंडलाइन फोन होता था जो कि डॉक्टर को वीआईपी कोटे से जल्दी मिलता था, इसलिए मेरे पास था, नहीं तो जल्दी मिलता भी नहीं था। तो रात को लैंडलाइन करीबन 1:30 बजे घंटी की आवाज आई। मैंने फोन उठाया। हमारी आदत रहती है कि कोई पेशेंट का क्या है हम तुरंत चेक करने लगते हैं। यहां पर उल्टा ही हुआ। पेशेंट कुछ नहीं था और शुरू हुई सामने से गालियों की बौछार। बहुत ही खतरनाक गालियां दी जा रही थी। मेरी नींद कुछ सेकंड में ही बिल्कुल उड़ गई। मैं उठ के बैठ गया। अरे क्या हो रहा है? लेकिन मैंने एक 30-40 सेकंड बाद आवाज सुनने के बाद मुझे आवाज पहचानने में आ गई। मैं रिएक्टिव होने वाला था। सामने वाला इतनी गालियां दे रहा है और वैसे तो मेरा उस टाइम तो बहुत ही ज्यादा यंग एज, और मेरे लिटरली तलवों की आग मस्तक तक पहुंच गई थी और मुझे भी मुंह में खराब गालियां इसे देने का मोह हो रहा था। लेकिन
मुझे मेरी माँ की सीख याद आई और मैंने डिसीजन लिया, इसको बोलने देते हैं। मैंने उसको बोलने दिया। 1.5-2 मिनट बाद फिर उसने चेक कर लिया कि फ़ोन चालू है कि नहीं। मैं बोला, मैं सुन रहा हूँ, तो चालू चलने दे। हाँ, चलने देता हूँ ना, उसका ज़ोर से आवाज़ है और फिर गालियाँ चालू। करीबन 4.5-5 मिनट हुए होंगे। थोड़ा उसका आवाज़ धीमा हुआ। मैंने उसको क्या बोला मालूम है? मैंने उसको बोला, भैया तो एक काम कर, 1-2 सिप और ले ले, थोड़ा पानी पी ले, फिर बोल, मैं फ़ोन नहीं रखने वाला हूँ। अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि सामने वाला पूरी तरह से नशे में था और नशे की आवाज़ में बात कर रहा था और इसलिए मैंने उसको ऐसे कहा। उसने क्या जवाब दिया? फिर? मैं क्या रुकने वाला हूँ क्या? मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ तेरे को। बोला, चलने दे। धीरे-धीरे बात मुझे समझ में आ गई थी कि इनका जो नुकसान होने जा रहा था, ये इनको सहन नहीं हो रहा था। लेकिन बात देखिए, जो बात वो कॉन्शियस स्टेज में मुझसे आंख मिला के बात करना चाहिए, वो बात करने की हिम्मत उनमें थी नहीं। इसीलिए उन्होंने नशे का सहारा लिया था और नशे का सहारा लेकर मुझ पर गाली-गलौज हो रही थी। मैंने बोला, "तू बोलते रहे, मैं सुन रहा हूँ।" करीबन 11 साढ़े 11 मिनट हुए होंगे और उसके बाद फिर थक गया हूँ। वो मुझे बोलता है उधर से, "अरे तू क्या आदमी है? मैं इतनी गालियाँ दे रहा हूँ, तू कुछ बोल नहीं रहा है?" मैंने कुछ भी नहीं बोला उसको। मेरा तू चलने दे, तेरे को जितना बोलना है उतना चलने दे। लेकिन आखिरकार वो थक गया और उसने फ़ोन रख दिया। अब ज़रा सोचिए, यदि उस दिन रात में गाली को गाली देता, तो ये सिलसिला खत्म होता? शायद फिर दूसरे दिन, शायद फिर तीसरे दिन यही सिलसिला चलता या शायद मैं फ़ोन काट देता, दोबारा फ़ोन आता। शायद मैं पिन निकाल देता, फिर दूसरे दिन आता या कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूँढता। उस समय मेरे भाई की बात याद की। क्या सिखाती थी भाई? पागल आदमी जब बोल रहा है, तो उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। हमारी प्रतिक्रिया देनी भी नहीं चाहिए। और नशे में बोलने वाला आदमी और पागल आदमी क्या फ़र्क होता है? यही है, एक ही चीज़ है। एक बात बहुत स्पष्ट हो चुकी थी कि नशे में डूबे हुए आदमी से क्या दिमाग लगाना। मैंने उसे कोई बड़ा उपदेश नहीं दिया, बस शांत रहा और विश्वास कीजिए दोस्तों, ज़िंदगी में दोबारा कभी उसका मुझे फ़ोन नहीं आया। मैंने उस दिन एक ही काम किया था। मैंने अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित रखा था। मैंने कोई प्रतिक्रिया उसको दी नहीं और यहीं पर शायद मैं जीत गया था। और ऐसी घटनाएँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम रेगुलरली देखते हैं और ख़ास करके मैं इस चीज़ में नए जनरेशन से भी अपील करूँगा, जो जेन ज़ी, जो आज का सबसे बढ़िया अपना युवा वर्ग है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये जेन ज़ी भी अपनी प्रतिक्रियाएँ बिल्कुल काबू में नहीं रखती है। छोटी-सी बात होती है और इतनी सारी बड़ी प्रतिक्रिया देती है कि कई बार झगड़े, उसमें से दंगा-फ़साद क्या नहीं होता है। और मेरा अपील है इन जेन ज़ी लोगों से भी कि इन्होंने अपने आप के ऊपर काबू रखना चाहिए। अपनी प्रतिक्रिया इतने आसानी से नहीं देना है। आपकी प्रतिक्रिया कोई महँगी कर दीजिए। अब सोचिए, ये जब छोटी बात में आप इतनी रिएक्शन देते हो, तो उस टाइम आपके शरीर के ऊपर उसका असर होता है कि नहीं होता है? जो असर अजिंक्य के तबीयत के ऊपर हो रहा था, वही असर हम सब लोगों के तबीयत के ऊपर होता ही है। कैसा होता है? अपना रक्तदाब बढ़ना या मांसपेशियों में तनाव आना या टेंशन के कारण हमारी नींद, पाचन क्रिया जैसे क्रियाओं में व्यत्यय आना और इन सभी का परिणाम होकर हमारी तबीयत बिगड़ने लगती है। ये टेंशन हमारे लिए अच्छी बात नहीं, ये तो दुनिया में प्रूव हो चुका है। तो ये सब बातें हम अवॉइड कर सकते कि नहीं? इसके लिए अगली बार जब भी कोई आपसे झगड़ा करे या आपको उकसाने की कोशिश करे या आपसे उल्टी-सीधी बात करे, एक पल के लिए तो शांत रहिए। अपने आप से पूछिए, क्या
इस सवाल का जवाब देना मुझे जरूरी है? या जरूरी है जहां पर अन्याय हो रहा है, ऐसे लग रहा है, तो क्या फिर मैं इसका जवाब शांति से दे सकता हूं? क्योंकि हर बात जरूरी है कि झगड़ा करके ही जवाब दिया जाए। क्यों हमको आवाज ऊंची करके बात करना है? क्यों हमारी खुद की तबीयत खराब करना है? क्योंकि आप जब भी गुस्से में आग बबूला होते हो, तो अपने शरीर के ऊपर सबसे पहला इंपैक्ट उसका आता है। तो इसके लिए अगली बार क्या करेंगे दोस्तों हम लोग? हम पहले अपने आप से पूछेंगे, इस सवाल का जवाब देना जरूरी है क्या? और जब धीरे धीरे आपकी ये आदत बन जाएगी कि आप किसी को तुरंत रिएक्ट नहीं करोगे, तो अपने आप आपके जीवन में निरोगी मन और आनंद जीवन पक्का आने वाला है। दोस्तों, ये बात आपको सही सच्ची लगती है तो कृपया मैसेज को फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट में लिखिए, ताकि मुझे समझ में आए आपको और क्या लगता है या अच्छा लगता है, क्या चाहिए, मुझे समझ में आएगा। धन्यवाद।